बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। ये मैं हदीस इसलिए पढ़ी है कि कुछ दिन पहले आप सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया उनके दारुल रियाज के अंदर हैलोवीन एक रस्म त्यौहार मनाया गया। बड़े जोश व खरोश से मनाया गया, बड़े लेवल लाइटिंग वगैरह, पूरा एक शहर सजाया गया। तो ये मुझे पहले नहीं पता था कि हैलोवीन किसे कहते हैं। तो मैंने रिसर्च किया, पता लगा कि ये 2000 साल पहले की एक रस्म है। छोटे गांव कस्बे के अंदर ये एक अकीदे के तौर पे मनाया जाता था कि उस गांव वालों का अकीदा ये था कि सर्दियों की शुरुआत 31 अक्टूबर इससे एक दो दिन पहले, मतलब जो आसमान है, जो लहर है, एक जो रूहों को ऊपर रखती है, ज़मीन पे नहीं आने देती, वो नरम हो जाती, तो जो हमारे मुर्दे मर चुके हैं वो नीचे आते हैं और हमारा नुकसान वगैरह करते हैं। तो उन्होंने एक अकीदा बनाया हुआ था कि 31 अक्टूबर की रात को वो बड़े बड़े आग के ढेर जलाते और जानवर ज़िबा करते, मवेशी वगैरह, उनके सींग अपने सिरों पे बांधते और जो गोश्त वगैरह वो बांटते, उनके देगे चढ़ाते वगैरह वगैरह, जो उनके रस्म थी या उनका अकीदा एक सोच था। तो ये जिस तरह लोग ऐसा नकल मकानी करते गए तो ये अकीदा भी साथ साथ ट्रैवल करता रहा। तो अब ये अकीदा ट्रैवल करते करते 1921 के अंदर ये अमेरिका के अंदर पहुंचा। अमेरिका ने 1921 में इसको मतलब एक शहर की शक्ल में ये बन गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुकूमती लेवल में आ गया। अब ये एक ख़ास दिन बन चुका है, ख़ास त्यौहार बन चुका है और इसको लोग बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। तो अब इसी तरह ट्रैवल करते ये इधर पहुंच गया, सऊदी अरेबिया रियाद में पहुंच गया। तो लोग बड़े जोश व खरोश से इसे मना रहे हैं और बड़े शौक़ से मना रहे हैं और कहते हैं कि इसके मनाने से हमारे डिप्रेशन में कमी आई है, हमें खुशी महसूस होती है। मुझे नहीं पता कि किसने कैसी खुशी शक्लें बिगाड़ के, खून वगैरह लगा के और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने की हैं और कह रहे हैं हमें खुशी महसूस हो रही है। ये तो विश्व पहले देखें, एक था कि आग का जलाना, मवेशी ज़िबा करना, पहली शक्ल ये थी। फिर उसके बाद ऐसा तक पैंठे और कद्दू की शक्ल में आ गया कि रात को लोग क्या करते, पैंठे और कद्दू की शक्लें बना के अंदर मोमबत्ती रख देते तो वो शक्लें खौफनाक नज़र आती थी। तो अब ये देखें, वो पैंठे कद्दू से निकलकर अब इंसान इस चीज़ को खुद पे रिसर्च कर रहे हैं, खुद पे मतलब अपने डरावनी शक्लें बनाकर, चुड़ैल वाली शक्लें बनाकर खुद ही पहन कर लोगों को शो कर रहा है। पता नहीं आगे जाके इसने क्या कौन सी शक्ल अख्तियार करनी है, इसका पता नहीं है। लेकिन हदीस में आता है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो भी किसी कौम की मुशाबत अख्तियार करेगा तो उन्हीं में से है। अब मैं ये फतवा तो नहीं दे सकता कि नऊज़ुबिल्लाह जिन्होंने ये काम किया या ये काफिर हो गया वगैरह, वो गलत, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन ये करना नहीं चाहिए था। क्योंकि हम और ख़ास तौर हिजाज़ के अंदर, अरब के अंदर रसूलुल्लाह का जहाँ नज़ूल हुआ है, जहाँ से दीन की शुरुआत हुई है, उसमें ऐसे का फजूल काम करना मेरे ख्याल से ज़ेब नहीं देता। और बहरहाल ये चीज़ें हम ऐसा था वक्तन अरब वाले फॉलो तो कर रहे हैं, अमेरिका यूरोप को किसी तरह राज़ी हो जाएं। तो ये गारंटी की बात है, लिखी बात है कि आप जितना भी जोर लगा लें, चाहे उनके सारे रसूमात अपना लें, चाहे उनके सारे रिवाज, उनकी सारी तहजीब सकाफ़त अपना लें, फिर भी वो तुमसे राज़ी नहीं होंगे, यहाँ तक कि तुम उनके दीन की इत्तबा करो। लन तर्ज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, तुमसे कभी भी यहूद व नसारा राज़ी नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम उनके दीन की इत्तबा कर लो। तो हमें सोचना चाहिए। मैं इस मैसेज को इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे नौजवान नस्ल अब सऊदीया में आ गया है, तो अब फ़ौरन हमारे पाकिस्तान के अंदर भी एक दलील बन जाती है, यार सऊदीया के अंदर ये रस्म मनाई जाए, हम क्यों ना मनाएं। भाई हमें और कुछ देखें, हमें तो इस्लाम ने ईद की शक्ल में खुशियाँ मनाने का मौका दिया और हर जुमा को ईद कह दिया है। हमारे पास हर खुशी का दिन है। तो मैं अपने नौजवानों से ये कहना चाहूँगा, भाई आप अरब को फॉलो ना करें, आप इस्लाम को फॉलो करें। तो अब ये दलील ना बनाइएगा कि भाई अरब के अंदर आ गए, अरब वाले कर रहे हैं तो तुम लोग बड़े सूफी आ गए, तुम लोग बड़े समझदार आ गए हो। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको फॉलो बिल्कुल ना करिएगा। ये एक कोई अच्छी तहजीब नहीं है, ना ही कोई अच्छी सकाफत है। इंसान तो अल्लाह ने कितनी खूबसूरत शक्ल दी है, फिर आप इंसान ऐसी शक्ल अपनाइए, कौन सा दीन है।